फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ अफगान आतंकवादियों ने अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना रखा है। इन बंधकों में एक महिला सैनिक भी होती है जिसका नाम जैक होता है। आतंकवादियों का लीडर अमेरिकी सैनिकों से कहता है कि उसको पत्थर मारो। जब सैनिक कुछ देर तक चुप रहता है तो आतंकवादी बेरहमी से पास खड़े एक लोकल व्यक्ति को गोली मार देता है। ये देखकर डर के मारे बाकी सभी कैदी उस लड़की को पत्थर मारने लगते हैं। तभी अचानक दो अमेरिकी हेलीकॉप्टर हमला करते हुए वहां पहुंचते हैं और लड़की को बचा लेते हैं। लेकिन इसी दौरान एक आतंकवादी रॉकेट लॉन्चर से एक हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। हालात बिगड़ जाते हैं और दूसरा हेलीकॉप्टर मजबूरी में केवल एक घायल सैनिक को लेकर वहां से निकल जाता है। बाकी सैनिक वहीं फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। अब जैक कैलिफोर्निया में कैप्टन है जो उस पायलट पर केस कर देती है क्योंकि उसने उसके 4 साथियों को मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर वहां के सीनियर ऑफिसर जैक से केस वापस लेने के लिए कहते हैं क्योंकि उस जंग में एक हेलीकॉप्टर और 4 लोगों की जान भी जा चुकी थी। वो कहते हैं कि केस वापस नहीं लिया तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला सीन पाकिस्तान के क्वेटा शहर में दिखाया जाता है जहां एक इंटरनेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स पर आईएसआई से जुड़े आतंकवादी हमला कर देते हैं, जिससे स्कूल में भगदड़ मच जाती है और कुछ लड़कियां बाहर की तरफ भागती हैं, कुछ ऊपर की तरफ भागती है। तभी आतंकवादियों का लीडर आमिर पूछता है कि दुर्रानी की लड़की कौन है। टीचर कहती है वो आज स्कूल नहीं आई। आमिर उसको तुरंत गोली मार देता है और 2 आतंकवादियों को ऊपर भेजता है। भगदड़ में एक लड़की आतंकवादी से टकरा जाती है और उसकी बंदूक लेकर उसको मार देती है। फिर आमिर आ जाता है, तब बंदूक में गोली नहीं रहती और सभी लड़कियां ऊपर की तरफ भाग जाती हैं। आमिर ऊपर जाता है और आतंकवादी 2 लड़कियों को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं जहां उनकी तुरंत मौत हो जाती है। इस हमले में कई लड़कियों को बंधक बना लिया जाता है, जिनमें एक अमेरिकी राजदूत की बेटी और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्री की बेटी भी शामिल होती है। कुछ समय बाद आतंकवादी सरगना आमिर टीवी पर आकर अपनी मांगे रखता है। वह बंधक बनाई गई लड़कियों के बदले $10 मिलियन की फिरौती मांगता है और साथ ही एक खतरनाक आतंकवादी शेख अल समाली को जेल से रिहा करने की मांग करता है। अगले सीन में जैक को दिखाया जाता है जो एक लड़के के साथ फाइट कर रही होती है, जिसमें पहले जैक उसे लड़के को हरा देती है, उसके बाद में वह हार जाती है। फिर जैक उसको जोर से लात मारकर वहां से आ जाती है। तभी वहां पर एक व्यक्ति उससे मिलने आता है। वह उसका पुराना दोस्त होता है जिसका नाम ट्रेविस होता है। वह उन लड़कियों की तस्वीर दिखाती है जिनको अगवा कर लिया गया होता है तथा साथ में आमिर की तस्वीर भी दिखता है। जेक को पता चलता है कि आतंकवादी लीडर अमीर वही है जिसने उसके साथ बुरा किया था। वह तुरंत मिशन पर निकल जाती है और पाकिस्तान पहुंच जाती है, जहां जेक की मुलाकात सबसे पहले अपनी टीम से होती है। वो एक सेफ हाउस में टीम से मिलती है। जेक टीम से मिलते ही कहती है कि नामों की जरूरत नहीं, सिर्फ उनके काम से जानना है। जेक का फेक नाम जेसिका रबिट है। उनका प्लान था अफगानिस्तान के शहर से पाकिस्तान में प्रवेश करना और साथ में कुछ दवाइयां भी ले जाना, जिससे वहां की आर्मी को उन पर भरोसा हो जाए। इसके बाद जैक एक इंटरनेट कैफे गई और एक तालिबानी औरत को फोन करके पूछा कि उन लड़कियों को कहाँ रखा है, लेकिन वह बताने से मना कर देती है। तभी ट्रेविस का फोन आता है और वह उसे मिलने चली जाती है। ट्रेविस पूछता है क्या तुमने पता लगा लिया? जैक बोलती है नहीं। फिर वहां दुरानी आ जाती है जिसकी लड़की को आतंकवादियों ने कैद कर रखा है। वो उनसे कहती है कि मेरी बेटी को कैसी भी करके बचाकर लाइए, चाहे उसके लिए पैसे भी देने पड़े तो मैं दे दूंगी और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी सीमा पार करने में। फिर क्या पूरी टीम निकल पड़ती है जाने के लिए और फिर वहां उन्हें 2 ड्राइवर अब्बास और मालिक मिलते हैं जो उनका साथ में ले जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो सीमा पर पहुंचे जहां अफगान सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। अब्बास ने जल्दी से समझाया कि वो दवाइयां ले जा रहे हैं, लेकिन सैनिकों को यकीन नहीं हुआ। वो ट्रक की तलाशी लेने लगे, तभी एक लेफ्टिनेंट आया और तलाशी रुकवाकर उन्हें जाने को कहता है और एक नंबर देता है और कहता है जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। फिर सभी लोग वहां से निकल जाते हैं और सीमा पार कर लेते हैं। पाकिस्तान में पहुंचते ही मलिक जैक को बताता है कि लड़कियों को इसी बिल्डिंग में रखा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और आतंकवादी आमिर दिखाया जाता है। आमिर एक अमीर की लड़की को कॉफी पीने के लिए कहता है और फिर एक चिट्ठी देता है, कहता है कि इसे तालिबान पुलिस के पास तुम्हें लेकर जाना है। उधर ट्रेविस, जेक और उनकी टीम दवाइयां दान करने अपने घंटवे पर पहुंचे। फिर एक आर्मी ने उनकी गाड़ी से वहीं सारी दवाइयां उतरने को कहा, लेकिन अब्बास ने उनसे सेटिंग कर ली और वह वहां से निकल आए। दूसरी तरफ अमीर के एक आदमी ने उस स्टूडेंट को पुलिस स्टेशन पहुंचाया। लड़की ने पुलिस को चिट्ठी दी और तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने पूरे शहर में दहशत फैल गई। अब्बास कहता है मालिक देख कर आएगा कि क्या बात है। फिर जैक आती है और बताती है कि उन्होंने लड़कियों को कहाँ छुपा कर रखा है। फिर लड़कियों को बचाने के लिए सभी लोग प्लान बनाकर वहां से निकलते हैं। रॉकी बाइक से जाती है और एक पेट्रोल बम आतंकवादी के कंट्रोल रूम में फेंक कर चली आती है। फिर एक जोरदार धमाका होता है और सभी आतंकवादी अलर्ट हो जाते हैं। आतंकवादी गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं और कुछ लोग वहां रह जाते हैं। तभी अमेरिकी लोग पीछे से हमला करते हैं और हथियारों के गोदाम में पहुंचकर टेक्नीशियन डॉन से देखती है तालिबान आ रहे हैं और बाकी सभी लोग हथियार गाड़ी में रखने लगते हैं। फिर जब तालिबानी गाड़ियों से आ रहे होते हैं तभी आमने सामने से गोलीबारी होती है और ट्रेविस रॉकेट से हमला करता है तथा गोदाम को उड़ा देता है और साथ में दोनों गाड़ियां माइंस पर चढ़कर उड़ जाती हैं। पूरी टीम निकल रही होती है। तभी पीछे से एक आतंकवादी डॉक्टर माइक गोली मार देता है। वह गाड़ी से गिर पड़ता है।
जैक मालिक से कहती है, डॉक्टर को ऐसे नहीं छोड़ सकते, वह उसकी लाश के साथ बहुत बुरा करेंगे। फिर पीछे मुड़कर डॉक्टर की लाश को लेने जाते हैं और फिर गोलीबारी में ट्रेविस भी मारा जाता है। जैक और बाकी टीम दोनों की लाश को लेकर वापस आते हैं और फिर एक घर में गड्ढा खोदकर उन दोनों की लाशों को दफना देते हैं। अगले दिन दूरानी उनसे मिलने आती है और कहती है कि तुम्हारे 2 साथी मारे गए, मुझे उनका बहुत अफसोस है। हेलो, 10 मिलियन रुपए और मेरी बेटी को बचाओ, बाकी पैसे अमेरिका बाद में दे देगा और तुम लोग यहाँ से बचकर निकल सकते हो। रॉकी रुपए देखकर कहती है, रुपए नकली है, और दूसरी लड़की कहती है कि तुम फिरौती की रकम नकली पैसों से अदा करना चाहती हो। दूरानी कहती है कि आतंकवादियों को इसकी पहचान नहीं। जैक मान जाती है। जेक ने बाडिया की माँ से अलविदा कहा और उम्मीद जताई कि वो बाडिया और बाकी लड़कियों को बचा लेगी। उधर अमीर ने बाडिया को बुलवाया। उसने कहा कि बाडिया सबसे बहादुर औरत है जिससे वो मिला है। बाडिया ने जवाब दिया कि उसे उनके गैंग से कोई डर नहीं, भले वो बंधक हो। तभी अमीर ने चौंकाने वाली बात कही, वो बाडिया से शादी करना चाहता है। अगर बाडिया ने मना किया तो उसकी सहेलियों की जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ जेक और उसकी टीम घबरा गई जब एक अजीब गाड़ी उनकी ओर आती दिखी, लेकिन वो गाड़ी एवी की थी जिसे जेक ने बुलाया था। जेक ने एवी से फोन मांगा ट्रैकिंग के लिए, लेकिन एवी ने कहा कि फोन नहीं रखा क्योंकि ट्रैक होने का डर था। उसी दिन शीख अल शिमाली को जेल बस में ट्रांसफर किया जा रहा था। रॉकी और गीक उनकी निगरानी कर रहे थे। रास्ते में रॉकी फिसल गई और बस से टकरा गई। उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। उधर टीम ने गाड़ियां उड़ाकर शीख अल शिमाली को पकड़ लिया था। रॉकी ने जेक से गुजारिश की कि वो उसे छोड़कर चली जाए ताकि पूरी टीम पकड़ी न जाए। दुश्मन जल्दी पहुंचे और टीम पर हमला शुरू कर दिया। गोलीबारी में अब्बास को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। टीम ने अब्बास को दफनाया। उसका छोटा भाई मालिक बहुत टूट गया और दुखी हो गया। जेक ने मालिक को हौसला दिया, लेकिन जल्द ही पता चला कि आईसिस ने रॉकी को बंधक बनाकर टीवी पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। जेक का गुस्सा फट पड़ा। वो और ज्यादा बदला लेने को तैयार हो गई। जेक गुस्से में शीख अल शिमाली से मिलने गई, लेकिन जैसे ही वो शीख अल शिमाली को मारने वाली थी, उसने देखा कि एवी फोन पर बात कर रही थी। जेक को तुरंत शक हुआ क्योंकि एवी ने पहले कहा था कि उसके पास फोन नहीं है। जेक ने एवी के सर पर गन मारी तो एवी बेहोश हो गई। जब उसका फोन चेक किया गया तो पता चला कि उसने अभी अभी अमीर के ग्रुप को उनकी लोकेशन बता दी थी। एवी ट्रेटर निकली। जेक समझ गई कि अमीर का ग्रुप जल्दी वहां पहुंच जाएगा। जेक ने टीम को आदेश दिया, पैसे का बैग वहीं छोड़ दो और यहाँ से जल्दी निकलो। अमीर का ग्रुप पहुंचा तो एवी अभी होश में आई गई थी। फिर सभी साथ में वहां से निकलते हैं। उधर जेक और उसकी टीम दूर से अमीर की जासूसी कर रही थी। जेक ने टीम को आदेश दिया कि जेक का फोन ट्रैक करें जो पैसे के बैग में छिपाया गया था, ताकि अमीर का ठिकाना पता चल सके। कुछ घंटों बाद अमीर का ग्रुप अपने गुफा वाले अंडरग्राउंड बेस पहुंच गया। अमीर ने शीख अल शिमाली को एक कमरे में ले जाकर ताजा होने को कहा। पता चला कि शीख को बदिया से शादी करवाने के लिए बुलाया गया था। शीख एक धार्मिक लीडर है जो निकाह पढ़ाता है। इधर जेक और टीम हेडक्वार्टर पहुंच गई। उन्होंने गार्ड्स को चुपके से मार दिया। जेक को एक छेद मिला जो इंजन रूम की ओर जाता था। टीम अंदर घुसी, अपना हुलिया बदला ताकि घुल मिल सके। फिर बंधकों की तलाश शुरू की। आखिरकार जेक को लड़कियां मिल गईं। वो एक कमरे में बंधी हुई थीं, लेकिन बादिया, कमीला की बेटी, वहां नहीं थी। उसी वक्त बादिया अपनी सहेलियों को बचाने के लिए अमीर से शादी करने को तैयार होकर अपने कमरे में पहुंची। अमीर ने शेख को जल्दी करने को कहा। शादी की रस्म शुरू हुई। शेख ने निकाह पढ़ाया और घोषणा की कि वो आधिकारिक रूप से शादीशुदा है। निकाह होने के बाद अमीर ने शीख अल शिमाली को तलवार से गला काटकर मार डाला। तभी अमीर के एक आदमी ने आकर बताया कि जो पैसा टीम लाई थी वो नकली था। साथ ही उन्हें एक GPS ट्रैकर वाला फोन मिला। आमिर को लगा कि अभी ने उसे धोखा दिया, इसलिए उसने अभी को भी गोली मार दिया। अमीर ने सारी औरतों को बुलाया और उनके नकाब हटाने को कहा ताकि कोई जासूस या छिपी हुई दुश्मन पकड़ी जाए। जैसे ही जेक की एक टीम मेंबर ने नकाब हटाया, जबरदस्त धमाका हुआ। ये जेक की टीम का प्लान था, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने का। गोलीबारी शुरू हो गई। जेक ने जल्दी से बंधक लड़कियों को बचाने की कोशिश की। आखिरकार जेक ने बाडिया को ढूंढ लिया। जेक ने बाडिया और बाकी लड़कियों को भागने को कहा। वो खुद अमीर को ढूंढने निकल गई। लंबी तलाश के बाद जेक को अमीर मिल गया। अमीर हैरान रह गया क्योंकि जेक वही कैदी थी जो पहले उसके चंगुल से बचकर भाग निकली थी। ओपनिंग में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू से दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। बहुत वायलेंट और इंटेंस फाइट, गोली, चाकू, तलवार सब इस्तेमाल। आखिरकार जेक ने अमीर की अपनी तलवार से गला काट दिया। अमीर ने दम तोड़ गया और जेक का बदला पूरा हुआ। जैसे ही जेक और टीम निकलने की तैयारी कर रही थी, जेक ने देखा कि गीक मलबे में फंसी हुई है। जेक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गीक ने कहा तुरंत चली जाओ, कुछ और जरूरी काम बाकी है। गीक ने कवर देने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। जेक और बाकी टीम लड़कियों के साथ बाहर निकली। हेलीकॉप्टर पहुंचा और सबको जल्दी बाहर निकाला गया। जब जेक ने मलिक को हेलीकॉप्टर में चढ़ने को कहा, जेक ने कहा नहीं, मुझे वापस जाकर किसी को बचाना है। मलिक ने फैसला किया कि वो जेक की मदद के लिए रुकेगा। वो हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ा, बल्कि जेक के साथ ट्रक से इलाके में वापस गया। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।